kindness is giving. परंतु जो कृपा है उसका अर्थ है देना, Again giving. और देना, And giving. और देना, But without expecting. लेकिन बिना अपेक्षा के। So be kind to everyone. तो हर एक के प्रति कृपा दिखाइए, There will be life तो फिर आपको जीवन प्राप्त होगा and peace. और शांति प्राप्त होगी। Praise God. प्रभु की महिमा हो। Thanking God for this wonderful opportunity God has given to all of us. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को एक सुंदर अवसर दिया है। To everybody. सभी को। Each and every one हर एक जन को who is listening to me right now. जो इस समय पर मुझे सुन रहा है। To everyone. हर किसी को। It is a wonderful opportunity. ये बहुत सुंदर अवसर है। The one who believe. जो विश्वास करता है। I want you all to say hallelujah. और मैं चाहता हूँ कि आप सभी कहे हालेलुया। Once in the Google Meet, you can open up your mic. Yes. Yes, जो Google Meet में है। Yes, हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Yes. परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। We believe that it is an amazing opportunity. हम ये मानते हैं कि ये बहुत अद्भुत मौका है। Because many in this world, क्योंकि कई लोग इस दुनिया में they didn't see this day. आज का दिन उन्होंने नहीं देखा। They didn't, they are not living at this present moment. और इस समय पर ये जो घड़ी है इसमें वो जी नहीं रहे हैं। Or they are breathing, but they are still dead. लेकिन वो श्वास ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो मरे हुए हैं। Do you get? Did you get what I'm trying to say? तो क्या आपको समझ आया मैं क्या आपको समझाना चाह They रहा हूँ? are breathing, वे श्वास तो ले रहे but हैं they are still dead. लेकिन वो फिर भी मरे हुए हैं। Because they don't have that life. They don't have that spirit in them. क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं है, वो आत्मा उनके अंदर नहीं They है। still didn't accept. अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। But लेकिन we accepted Christ. हमने मसीह को स्वीकारा है। And that's why it's an amazing opportunity, wonderful opportunity for all of us. और इसलिए ये बहुत अद्भुत और सुंदर मौका है हम सभी के लिए। So I hope you all know that we are continuing the series of the fruit of spirit. तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम आत्मा का फल इसकी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। We have completed love. हमने प्यार पूरा कर दिया, प्रेम पूरा कर दिया, joy, आनंद कर दिया, peace, शांति and long suffering. धीरज। And now we are on the 5th part of that fruit. और अब ये आत्मा का फल इसके हम 5वें भाग पर है। What is that? और वो कौन सा है? It is by which we live. और वो ये है जिसके द्वारा हम जीते हैं। It is through which we are alive. और जिसके द्वारा हम जिंदा है। It is by which our sins are forgiven. जिसके द्वारा हमारे पाप माफ किए गए हैं। It is by which our sins are not counted anymore. जिसके द्वारा हमारे पाप अभी गिने नहीं जाते। Doesn't mean it gives us a license to sin, okay? इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप करने के लिए हमें ये लाइसेंस देता है। I'm talking about kindness. मैं कृपा के विषय में बात कर रहा हूँ। We live by kindness. हम कृपा के द्वारा जीते हैं। Just because of the kindness of God. सिर्फ परमेश्वर की कृपा के कारण। Just because of grace of God. सिर्फ परमेश्वर की महिमा के, परमेश्वर की दया के कारण We are breathing right now. हम इस समय पर श्वास ले रहे हैं। It is His kindness. वो परमेश्वर की कृपा है। And when we get the gift of Holy Spirit, when we take baptism, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का जो फल है, जो तोहफा है, when we get the gift of Holy Spirit in us, जब हमारे अंदर हम उस पवित्र आत्मा को पाते हैं, at that time the Holy Spirit bears the fruit. उस समय पर वो जो पवित्र आत्मा है वो फल लाता है। And that one part of that fruit और उसी फल का एक भाग is kindness. वो है कृपा। God
is being kind towards us. और परमेश्वर हमारे प्रति कृपालु है। And the Holy Spirit which He gave to us, और परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दी है, that too helps us to be kind towards others. और वो दूसरे के प्रति कृपालु बनने के लिए दी है। Today we are going to meditate upon kindness. और आज हम कृपा के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। Let's pray. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our gracious Heavenly Father, हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, O Lord, lead and guide. ओ प्रभु, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए। Help us to understand your word today. प्रभु, आज का वचन समझ आने के लिए हमारी सहायता कीजिए। Take control, आप हमारा नियंत्रण लीजिए, have mercy, हम पर दया कीजिए, lead आप अगुवाई कीजिए and guide. और आप चलाइए, Let your will be done. और आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए। Have mercy over us. हम पर दया कीजिए We give this time into your hands. और हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं। Let Satan not distract और होने us. दीजिए कि शैतान हमें हमारा ध्यान ना भटकाए। We ask these few mercies in the name of Jesus. और हम इस दया की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। So, as we all know, today's topic is kindness. तो जैसे हम सभी जानते हैं कि आज का जो विषय है वो है कृपा। Let me ask you one question. तो मुझे एक सवाल आपको पूछने दीजिए। The one who doesn't believe in Christ, तो जो मसीह में विश्वास नहीं करता the one who didn't accept Christ, और जिसने मसीह को स्वीकारा नहीं, the one who don't believe in Christ, और जिसने मसीह पर विश्वास नहीं किया, the one in whom Christ, Holy Spirit is not there, और जिसके अंदर यीशु मसीह या पवित्र आत्मा नहीं है, don't you think they are kind? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो कृपालु है? See, there are some NGOs, तो कुछ ऐसे एनजीओ संस्थाएं हैं, they are made or they are started or the heads are unbelievers. और वो जो संस्था के चालक है वो अन्य है, वो विश्वासी नहीं है। They are also kind. वो भी कृपालु है, They are kind towards the poor, the needy. और जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनके प्रति वो कृपालु है, And they do something, और वो कुछ ना कुछ उनके लिए करते हैं, maybe many things. और शायद कई चीजों को वो करते हैं। Are they not kind? तो क्या वे कृपालु नहीं है? They are, right? वो कृपालु है ना? They are. वो कृपालु है, But they don't have the Holy Spirit. लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। What's the difference between them and us? तो फिर उनके अंदर, उनमें और हम में क्या फर्क है? They have kindness, they show kindness to others, और उनके अंदर कृपा है और वो दूसरे के प्रति कृपा दिखाते हैं, but लेकिन we also have kindness. हम में भी कृपा है। What's the difference? तो क्या फर्क है? Here, the difference is यहाँ पर जो फर्क है वो ये है they show kindness to the needy, कि वे जो जरूरतमंद है उनके प्रति कृपा दिखाते हैं, they show kindness to their loved ones. जो उनके प्रिय होते हैं उनको वो कृपा दिखाते हैं, But because it's normal, क्योंकि ये साधारण है, it's a human nature. ये मानव स्वभाव है। If someone comes in front of you begging कोई भी आपके सामने भीख मांगता हुआ आए तो in a very terrible condition, बहुत ही बेकार स्थिति के अंदर, if you have in your pocket, for sure you will give. आपके पॉकेट में अगर आपके पास देने जैसा है तो आप जरूर देते हैं, That's human nature. और वो मानव स्वभाव है। To your parents, to your loved ones, you'll be kind. तो आपके भाई, आपके माता पिता, आपके लोगों से आप दया दिखाते, कृपालु होते हैं। That's the human nature. वो मानव स्वभाव है, That's normal. वो साधारण है। But when the Holy Spirit comes inside of us, लेकिन जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आती है, when we get the gift of Holy Spirit, जब हमें पवित्र आत्मा का तोहफा मिलता and है, when that Holy Spirit bears fruit, और जब वो पवित्र आत्मा फल लाता है,
the fruit, one part of that fruit तो is उसी फल का एक भाग है, kindness. वो है कृपा। That kindness is not only for our loved ones. और वो जो कृपा है वो केवल हमारे प्रियजनों के लिए नहीं है, That kindness is not only for needy. और वो जो कृपा है वो केवल जरूरतमंद के लिए नहीं है, That's also for our enemies. और वो हमारे दुश्मनों के लिए भी है, For the one who, plot evil against us. और जो हमारे प्रति बुराई करते हैं, For them we should show that kindness. तो उनके लिए हमें कृपा दिखानी जरूरी है। Ephesians chapter 4 verse 32. हम देखेंगे इफिसियों 4 अध्याय उसकी 32 वचन। It says, and here Paul is writing to the church of Ephesus. पौलुस यहाँ पर इफिसी चर्च के लिए इसे लिखता है। It writes, वो इस प्रकार से लिखता है, and be kind to one another, और एक दूसरे पर कृपालु tender hearted, और करुणामय हो, forgiving one another even as God in Christ forgave you. और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा The करो। first part says, and be kind to one another. और पहला भाग जो है इस वचन का वो इस प्रकार से कहता है कि एक दूसरे से कृपालु रहो, One another. एक दूसरे के प्रति, Whomever you come across, be kind. और जो कोई भी आपके इर्द गिर्द आता है उन सब से कृपालु रहिए, Not only with the one whom you love, और सिर्फ उनसे ही नहीं जिनसे आप प्यार करते हो, but whomever you come across, और जो भी आपके इर्द गिर्द जिसका भी आपसे सामना होता है, be kind. उनसे आप कृपा दिखाइए, Show the qualities. और आपके अंदर की जो लायकात है वो दिखाइए। Show that you have the Holy Spirit in you. आप दिखाइए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। Show the kindness to your loved ones. आपके जो प्रिय है उनसे आप कृपा दिखाइए, Show kindness to the needy. और जो जरूरतमंद है उन पर भी आपकी कृपा दिखाइए, And greatest, show kindness to the ones who hate you. और उससे भी अधिक जो आपसे नफरत करते हैं उनको भी कृपा दिखाइए। That's what makes us different from them. Means young believers and us. That's what the difference is. और वही एक फर्क जो अन्य है वे और हमारे अंदर एक यही फर्क है। They don't show kindness to the ones, the ones, their enemies. और वे जो उनके दुश्मन होते हैं उनके प्रति अपना प्रेम या अपनी कृपा नहीं दिखाते। But the Bible teaches us, लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है, be kind to one another. एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति कृपालु रहिए। Every single person, हर एक व्यक्ति के साथ, be kind with them. हर एक के साथ कृपा के साथ रहिए। But what does kindness actually mean? लेकिन कृपालु का सही अर्थ क्या है? What is kindness? कृपा क्या है? I have written 2 points. और मैंने 2 पॉइंट में लिखा है, Kindness is giving, और कृपा उसका अर्थ है देना, and kindness is forgiving. और कृपा इसका अर्थ है क्षमा करना। Kindness, if you want to show kindness to someone, you give. अगर आपको किसी को अपनी कृपा दिखानी है, प्रकट करनी है, तो आप उन्हें दीजिए। Your concern, आपका ध्यान दीजिए, your time, आपका समय दीजिए, your money, अपना पैसा दीजिए, anything, चाहे वो कुछ भी हो, you give. आप उन्हें दीजिए। The good qualities you give. वो आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो दीजिए। That's how you can show your kindness. That's what kindness is. और उसी प्रकार से उसे ही कृपा कहते हैं। And kindness is forgiving. और कृपा क्षमा करना भी है। Just because Christ had his kindness towards us, और सिर्फ इसलिए कि जैसे मसीह हमारे प्रति कृपालु है, that's why he forgave us. और इसलिए उन्होंने हमें क्षमा किया। That love gave as a product. That love gave kindness as a product. और वही प्रेम, वही मसीह का प्रेम है
जिसका एक प्रोडक्ट है वो है कृपा kindness, mercy. और दया, कृपा। Because of that, we get the forgiveness of our और sins. उसी के द्वारा ही हम हमारे पापों की क्षमा को प्राप्त करते That's हैं। why Ephesians chapter 4 verse 32 says, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. और इसीलिए इफिसियों 4 अध्याय उसकी 32 वचन ऐसी लिखती है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। That's what the scripture says. और वचन यही कहता है, Be kind. कृपालु बनिए। Then along with it, it says, forgive also. और उसके साथ वचन ये भी कहता है कि आप क्षमा भी कीजिए। God was kind towards us. God is kind towards us. परमेश्वर हमारे प्रति कृपालु है, And that's why we get forgiveness of our sins. और इसीलिए हमें हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हुई You है। see, kindness is giving. और जो कृपा है उसका अर्थ है देना। We can see it is a Jesus character. हम देख सकते हैं कि ये मसीह का चरित्र है। Jesus had compassion. यीशु के अंदर दया थी। You know, we can see in the book of Mark, हम मरकुस में देख सकते हैं, Jesus had compassion over that leper. और यीशु मसीह को उस कोढ़ी के ऊपर दया, तरस थी, And by that, और उसके द्वारा, through that compassion, और उसी तरस के द्वारा, उसी दया के द्वारा, what he had, और उनके पास जो था, he gave to that leper. और उन्होंने उस कोढ़ी को दिया। What was that? और वो क्या था? Freedom. वो था आजादी। See, Jesus gave. यीशु मसीह ने दिया और दिया, Gave up his whole life और पूरी जिंदगी दे दी। as kindness. एक कृपा के रूप से हम देख सकते We can हैं। also see the disciples. और हम चेलों को भी देख सकते हैं। By this we know that kindness is not only about giving money. कि कृपा जो है वो केवल पैसे देना ही नहीं है। People run away from kindness, और लोग जो है वो कृपा से दूर भागते हैं, saying, "Oh, I don't want to invest my money in this." और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अपना पैसा इसमें नहीं लगाना है। Kindness is not only giving money. और कृपालु बनना इसका अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ पैसा ही है। Kindness is giving what you have. कृपा इसका अर्थ है कि आपके पास जो है वो आप दीजिए। The good things which you have, just give it. आपके अंदर जो भलाई चीजें हैं उसे दीजिए। We can see this. The disciples, the apostles did it. और हम देख सकते हैं कि जो मसीह के चेले थे उन्होंने ये किया। Acts chapter 3 verse 6. हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम Chapter 3 verse 6. 3 अध्याय उसका 6 वचन। The one man who was lame from birth, और एक व्यक्ति, एक आदमी जो जन्म से ही लंगड़ा था, he was sitting at the temple, और वो मंदिर के पास बैठा हुआ था, and then Peter and John they walked by. और फिर पतरस और यूहन्ना बस वैसे ही चलते हुए आ रहे That थे, man was expecting money. और वो जो व्यक्ति था वो आशा कर रहा था कि वे उन्हें कुछ पैसे दे। Maybe I'll get some gold and silver coins. हो सकता है कि मुझे कोई चांदी या सोने के सिक्के मिले। He was thinking, oh, the disciples will be kind. और वो सोच रहा था कि जो चेले हैं वो दयालु होंगे, कृपालु होंगे, And by that kindness, they will give me money. और उसी कृपा को दिखाते हुए वे मुझे पैसे देंगे। But the point is not that. लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है, It's not only about money. वो सिर्फ पैसे का विषय नहीं है। Here, Peter and John, what they had, they gave it to him. और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के पास जो था उन्होंने वो सब कुछ दिया। Verse 6. हम देख सकते हैं प्रेरितों 3 अध्याय और उसकी 6 वचन। Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ।
यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। This is what kindness is. और इसे ही कृपा कहते हैं। Give what you have. जो आपके पास है उसे दीजिए। If you have money, अगर आपके पास पैसे हैं give it. दे दीजिए। If you have talent of cooking, आपके अंदर अगर खाना पकाने का तालांत है, maybe twice or thrice in a month, or maybe in 6 months, you cook for the poor. आप महीने में 1-2 बार या तो फिर कुछ महीनों में आप जाकर गरीबों के लिए आप खाना बनाइए। Call the one who hates you to your house. और जो आपसे नफरत करता है उन्हें अपने घर पर बुलाइए, आमंत्रण दीजिए। Sup with them, have supper. और उनके साथ आप भोजन कीजिए। That's what kindness is. उसे ही कृपा कहते हैं। Giving what you have. आपके पास जो है उसे देना। You have sympathy, आपके पास concern, किसी के प्रति दया की भावना है, give it. आप उसे दीजिए। Express. आप उसे प्रकट कीजिए। You're having some free time. आपके पास थोड़ा बचा हुआ समय है, Give it to the small brothers and sisters. तो आपसे छोटे जो भाई बहन है उनको आप उस समय को दीजिए। Or call that friend who is not being good with you. और जो आपके साथ अच्छे नहीं है उन्हें कॉल कीजिए। Talk good with them. उनके साथ भली बातों को कीजिए। You know, that's what kindness is. और वही है कृपा, Giving. देना। Now if the question comes in your mind, what will I get? और अगर आपको अगर ऐसा सवाल आता है कि मुझे क्या मिलेगा, What will I get by showing kindness? और कृपा दिखाने से, कृपालु होने से मुझे क्या मिलेगा, That's where your kindness ends. तो फिर वहीं पर आपकी जो कृपा है समाप्त हो जाएगी। That's where all your hard work which you did in the name of kindness, और कृपा के नाम से आपने जितना भी मेहनत करके काम किया है it ends. वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। This question should not come in your mind. तो ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए What will I get? कि मुझे क्या मिलेगा। If you are doing something, अगर आप expecting something back, अगर आप कुछ कर रहे हैं इस भावना में कि मुझे भी इसके प्रतिफल में लौट कर कुछ आएगा, that's business. तो उसे कहते हैं व्यापार। That's not kindness. वो कृपा नहीं है। But kindness is giving. परंतु जो कृपा है उसका अर्थ है देना, Again giving. और देना, And giving. और देना, But without expecting. लेकिन बिना अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। Don't expect that, oh, I called that friend of mine who hates me to my home to have dinner. और ऐसी आशा मत रखिए कि अरे मैंने जिससे मैं नफरत करता हूँ उसको मैंने मेरे घर पर भोजन के लिए बुलाया था, After a week or two, he should also call me. और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भीतर में ही उसे भी मुझे बुलाना चाहिए। No, that's not kindness. नहीं, उसे कृपा नहीं कहते। That will be called as business or something. और उसे तो व्यापार कहा जाएगा। Do not expect when you are giving in name of kindness. और कृपा के नाम से आप जो कुछ भी करते हो उसके बदले में आपको भी मिलना चाहिए, ये आशा मत रखिए। That's not kindness, and you're not going to get the fruit out of it. तो उसे कृपा नहीं कहते, और आपको वैसी कृपा दिखाने से आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। Now, when you be kind to others, आप जब दूसरों से कृपा दिखाते and हैं you don't expect anything back, और आप उसके बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखते, there are some things that happen. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो होती है, Some things they come out as a product. और फिर एक प्रोडक्ट के रूप में एक बाहर आती है। See, whatever you do, जो कुछ भी आप करते हो something will come out of it. और उसके परिणाम में कुछ ना कुछ तो लौट कर आता है। Even if you sit empty, अगर आप खाली बैठते हो there will be a product. तो फिर कुछ ना कुछ निकल आता है, If you get up, कोई प्रोडक्ट निकल आता है। if you get up and work, और अगर आप उठकर चलते हो there will be some product. तो भी कुछ काम होगा और कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। If you punch a wall, अगर आप दीवार पर मुक्का मारते हो there shall be a product. तो फिर कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। If you don't punch the wall, अगर आप दीवार पर नहीं मारते there will be a product. तो फिर भी
एक प्रोडक्ट होगा। If you study, अगर आप पढ़ते हो there will be a result. तो एक परिणाम आएगा, But if you don't study, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते still the result will come. फिर भी परिणाम आएगा। What's that? वो क्या है? 0. 0। But according to your kindness लेकिन आपके कृपा के अनुसार and your mindset, और अपने माइंडसेट, अपने दिमाग को सोच माइंडसेट के you अनुसार will get some result. आपको कोई ना कोई रिजल्ट If मिलेगा। your kindness is pure, अगर आपकी कृपा शुद्ध है, if your kindness is right, अगर आपकी कृपा सच्ची है, if you are giving without expecting, अगर आप किसी भी चीज की अपेक्षा बिना रखे ही आप कृपा दिखाते हैं, yes, you will get something. तो आपको जरूर कुछ मिलेगा। Let me explain you. तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। In Galatians, हम देखेंगे गलतियों, we read it in the first part of this sermon, this series. और ये सीरीज का जो पहला भाग था उसमें हमने ये सीखा था That if we walk, Paul is writing, Paul says, पौलुस इस प्रकार से कहता है, I'll read this verse, मैं इस वचन को पढ़ लेता हूँ। verse 16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. और यहाँ पर गलतियों 5 उसके 16 में ऐसे पौलुस लिखता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। Listen to me carefully. तो ध्यान से मुझे सुनिए। When you are being kind to others, आप दूसरे के प्रति जब आप कृपालु होते to हैं, your loved ones, आपके प्रियजनों से, to your enemies, आपके दुश्मन से, to the needy, आप और जरूरतमंद to से the poor, और गरीबों से you're being kind. आप दया दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं, At that time, और उसी समय पर it shows you're walking in the Spirit. और वो ये दिखाता है कि आप आत्मा में चल रहे हैं। Then you fulfill this verse 16. और फिर आप ये 16 वचन आप पूरा करते हो। Means you are walking in Spirit. इसका अर्थ है कि आप आत्मा में चल रहे Now हो। what will happen if you walk in Spirit? तो फिर क्या होगा जब आप आत्मा में चलते हो? Now refer Romans chapter 8, 5 and 6. 8वां अध्याय रोमियो उसका 5 और 6 वचन। For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded means fleshly minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. हम पढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Yes, the verse 6 again. और 6वां वचन फिर से, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। When you are being kind, जब आप कृपालु होते हैं, when the people are shouting at you, when your enemies are, raging against you, और जब लोग आप पर चिल्लाते हैं और आपके दुश्मन आप पर उठ खड़े होते हैं, you be calm. तब आप शांत रहिए। You don't express your anger. आप अपना क्रोध मत दिखाइए। Doesn't mean that you don't defend and die in front of them. Okay? और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनका सामना मत करो और आप हार जाओ। It's about being kind to them even when they plot evil against you. और उनके प्रति कृपा दिखाइए, अगर वो आपके प्रति बुराई कर रहे हो तो भी। That's what walking in Spirit means. और उसी का अर्थ है आत्मा में चलना। And when you walk in Spirit, और जब आप आत्मा में चलते हो, what will happen? क्या होता है? Verse 6, last part, but to be spiritually minded, but to walk in Spirit is life and peace. और 6वां वचन का अंतिम भाग है, परंतु आत्मा पर मन लगाना
जीवन और शांति है। Walking according to the Spirit, walking in Spirit, spiritually minded. आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा पर मन लगाना, That gives life और वो ही जीवन देता है and peace. और शांति देता है। Means when you are kind to every single person, इसका अर्थ है कि आप हर एक के साथ कृपालु होते हो, giving your time, अपना समय देते हो, giving your concern, अपनी दया दिखाते हो, giving your money, अपना पैसा देते हो, giving your talents, अपना जो हुनर है वो देते हो, forgiving them, उनको क्षमा करते हो, showing the character of Christ, और मसीह के चरित्र को प्रकट करते हो। that means you will have life इसका अर्थ है आपके अंदर जीवन होगा and peace. और शांति होगी। That's what the scripture says. और वही वचन यहाँ पर कहता है, If you walk according to the Spirit, if you walk in Spirit, अगर आप आत्मा के अनुसार और आत्मा में चलते हो, that is life तो वो जीवन है and peace. और शांति है। Be kind to others और दूसरे के प्रति कृपा दिखाइए every time. हर समय पर, Every time. हर समय पर। You will say, should I not scold? तो आप ऐसे कह सकते हो कि क्या फिर मुझे नहीं डांटना है? Should I not be angry? क्या मुझे गुस्सा नहीं होना है? Oh, then our parents are wrong till now. तो फिर हमारे माता पिता फिर गलत होंगे अब तक। No, that's not right. वो सही नहीं है। Kindness, कृपा दिखाना, that means being good to others. इसका अर्थ है दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। You think, how can someone scold to someone and say I'm being good to them? आप कह सकते हो कि किसी को डांट कर मैं कैसे उनके लिए अच्छा हो सकता हूँ? It means correcting them, इसका अर्थ है उन्हें सुधारना, सही करना, taking them to the right way, और सही मार्ग पर उन्हें ले चलना, scolding them. उन्हें डांटना, That's kindness. उसे ही कहते हैं कृपा। Pulling them out of fire. और उन्हें आग के अंदर से बाहर खींच लाना, That's what kindness उसे is. ही कहते हैं कृपा। So be kind to everyone. तो हर एक के प्रति कृपा दिखाइए, There will be life तो फिर आपको जीवन प्राप्त होगा and peace. और शांति प्राप्त होगी। Walk according to the Spirit और आत्मा के अनुसार चलिए and don't fulfill the lust of your flesh. और अपने शरीर की लालसा को पूरा नहीं कीजिए। Amen. आमेन।